नमस्कार। एलडीसी भर्ती 2024 की अनुमानित कट ऑफ क्या रहेगी? इस विषय पर चर्चा करने से पहले इन 5 सवालों पर चर्चा करेंगे। क्या इस परीक्षा में पूछे गए आउट ऑफ सिलेबस के प्रश्न डिलीट होंगे? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। 2 नंबर बिंदु पर चर्चा करूंगा कि पेपर का लेवल कैसा था। 3 नंबर पर चर्चा करूंगा कि टाइपिंग के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन इसके लिए जो 4 नंबर पर जो सवाल है, लगभग छात्रों ने कितने % अटेम्प्ट किए हैं ऑन एवरेज, लगभग छात्रों ने कितने % सही हो रहे हैं, स्कोर कार्ड क्या आ रहा है। एक जो सर्वे किया जा रहा है तमाम टेलीग्राम ग्रुप, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, उन तमाम सर्वे के अंदर क्या आ रहा है, इन 5 सवालों पर चर्चा करेंगे तो एक आपको अनुमानित आंकड़ा मिलेगा कि एलडीसी भर्ती 2024 की कट ऑफ क्या रह सकती है, कितने % सही होने पर टाइपिंग कॉल हो सकता है, कितने % सही होने पर, कितने मार्क्स आने पर, और प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस वाले पर सबसे गर्म जो मुद्दा है उस पर क्या व्यू है। क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज तक आउट ऑफ सिलेबस वाले प्रश्न डिलीट किए हैं, या डिलीट करने से कट ऑफ पर कितना असर प्रभाव पड़ेगा, इस बात पर भी चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। प्रश्न उत्तर में खामियां, प्रश्न उत्तर डिलीट करने को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाई जाती है। इस चैनल पर आप देखेंगे तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से सीधे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सीट कितनी थी? सीट लगभग आपकी 4200 थी। छांटे जो सीट ये 15 गुना छांटे गए थे वो लगभग कितने थे आपके? 75,000 के समथिंग थे। उसकी 70% उपस्थिति रही, लगभग 50,000 से 52,000 के लगभग बच्चे बैठे। अब जो 3 गुना छांटे जाएंगे, लगभग आपके 12,000 से 13,000 के बीच में बंदे छांटे जाएंगे। अब जो 12,000 13,000 जो 12,000 बंदे लेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि कट ऑफ है वो कम ही रहेगी। लेकिन ऐसा देखने को होता है नहीं होता है वो देखा जाएगा। अब बात आती है आउट ऑफ सिलेबस के % डिलीट होंगे। ये काफ़ी मुद्दा चर्चित है और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। आज तक कोई कुछ भर्तियों में पर्सन है आउट ऑफ सिलेबस के डिलीट हुए हैं, इसे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अब ये देखना होगा कि आउट ऑफ सिलेबस जो इंडिया जीके के जो पर्सन आए हैं, जो साफ तरीके से आपके इंडिया जीके के प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस के पूछे हैं, जो सिलेबस में नहीं था, तो ये प्रश्न है वो डिलीट होने चाहिए। बट डिलीट होंगे यदि आप आपत्ति लगाओगे, और जितनी ज़्यादा आपत्ति लगेंगी तो एक संवेदनशील मुद्दा बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि पेपर सेटर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसको लेकर कई बार सवाल उठाए, गलत प्रश्न बनाने को लेकर पेपर सेटर पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, एक्सपर्ट कमेटियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। छात्र कोई गलती करता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई और एफआईआर की धमकियां मिल जाती हैं और नोटिस जारी हो जाते हैं, जवाब मांग लिया जाता है। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस वाले पर्सन हैं जो साफ साफ तरीके से हैं वो डिलीट हो जाते हैं। कई भर्तियों में आउट ऑफ सिलेबस पर आपत्तियां लगी हैं, लेकिन उन पर बोर्ड कहता है कि एक्सपर्ट कमेटी की कई रिपोर्ट देखते हैं तो वहां पर आता है कि बोर्ड का कहना आता है कि जो कमेटी है, कमेटी ये कहती है कि किसी न किसी टॉपिक से रिलेट कर देती है, किसी न किसी टॉपिक से रिलेट कर देती है कि ये उस टॉपिक से था, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं। लेकिन इंडिया जीके वाले पर्सनों को, जो वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सन हैं, जो इंडिया जीके के पर्सन हैं, उनको किससे रिलेट करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल कमेटी के समक्ष भी जाएगा। अब ये आउट ऑफ सिलेबस वाले पर्सन डिलीट हो सकते हैं, आपत्तियां लगी और मुद्दा उठा तो। अब इसका कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। आउट ऑफ सिलेबस के लगभग 25% दे दिए। सबसे देखने वाली बात है कि बोर्ड के पेपर सेटर क्या बनाते हैं, 25%। और 25% जब डिलीट होंगे तो कट ऑफ पर कितना प्रभाव पड़ेगा, ये भी एक सोचने वाली बात है। कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या नहीं प्रभाव पड़ेगा, ये भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन इससे पहले नेक्स्ट जो सवाल है उस पर चर्चा कर लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। पेपर के लेवल की बात की जाए तो दो पेपर थे। दो पेपर में जो पेपर 2 था, जो हिंदी और आपका अंग्रेजी वाला, इसके अंदर हिंदी वाला जो पोर्शन था वो इजी था। अंग्रेजी वाला इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, कुछ पर्सन टफ थे। जो पेपर 1 था उसने खेला किया। उसके अंदर जो मैथ थी, मैथ लेंथ ही दे दी। साइंस थोड़ी अच्छे लेवल की दे दी, सारे टॉपिक कवर नहीं किए, कुछ टॉपिक से दे दिए। और इंडिया जीके का पोर्शन है इसके अंदर ज़्यादा दे दिया। इंडिया जीके का देने से और राजस्थान जीके का कम आने से ये पेपर थोड़ा खेला कर दिया, और इसके अंदर स्कोर का लेकर के रहा। तो पेपर का लेवल
इजी टू मॉडरेट था, मॉडरेट कह सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं था। लेकिन कट ऑफ पर चर्चा करने से पहले लगभग छात्रों ने कितने परसेंट अटेम्प्ट किए हैं इस पर चर्चा करनी ज़रूरी है। कितने परसेंट अटेम्प्ट किए? दो पेपर में टोटल 300% थे। 150 के जो परसेंट थे इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। छात्रों ने लगभग बहुत ज़्यादा परसेंट इसमें अटेम्प्ट किए हैं। जो पहला जो पेपर है उसके अंदर छात्रों ने आपके 115 से प्लस परसेंट अटेम्प्ट किए हैं, और इसके अंदर अंग्रेजी वाले के अंदर 130 भी अटेम्प्ट किया है और 135 भी छात्रों ने परसेंट अटेम्प्ट किए हैं। 140 तक भी किए हैं, लेकिन 120 तो नॉर्मल लगभग ने किए हैं। और इसके अंदर भी जो छात्र हैं उन्होंने 120 125 भी परसेंट सही की अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन सही होना वो नहीं है। लेकिन अटेम्प्ट है वो छात्रों ने सेकंड पेपर में ज़्यादा मारे कम पेपर के बजाय। हम जो बात कर लेते हैं कि सही कितने हो रहे हैं, स्कोर कार्ड कितने क्या आ रहा है, एवरेज स्कोर क्या आ रहा है। एवरेज स्कोर की बात की जाए तो लगभग छात्रों के जो 200 नंबर का पेपर था, पेपर मार्क्स में बात की जाए तो 100 नंबर लगभग छात्रों के बन रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो जो 110 120 तक है वो छात्रों के मार्क्स की संख्या कम हो रही है। 125 आते आते कम हो रही है, लेकिन 130 120 25 हैं जो काफ़ी छात्र मिल रहे हैं। 120-25 पर काफ़ी छात्र मिल रहे हैं, और 100 और 110 तो नॉर्मल है, नॉर्मल छात्र के बन रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि सीईटी पास करने के बाद आए सारे क्रीम आए। अब जो 130 है, 135 140 भी छात्रों के बन रहे हैं, 145 भी बन रहे हैं। लेकिन 130 से ऊपर जैसे ही कम जाते हैं, 125 से ऊपर जाते हैं, 125 से ऊपर जाते हैं तो छात्रों की संख्या कम होती जाती है। तो अब इस कट ऑफ पर मुद्दे पर आएंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। अब आती है कि टाइपिंग के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, टाइपिंग के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। टाइपिंग के लिए जनरल की बात की जाए तो आपके 130 से 135 मार्क्स कट ऑफ रहेगी। ओबीसी की ज़्यादा फर्क नहीं रहेगी, यही आप 2 से 3 नंबर कम मान के चलें, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, इतना ही रहेगा। ये यदि 135 रहती है तो ओबीसी 132 33 रह जाएगी, 32 रह जाएगी। ये 130 रहती है तो ओबीसी की 126 27 रह जाएगी, इतना ही रहेगा। SC ST की बात की जाए तो SC ST के अंदर आपकी कट ऑफ में डिफरेंस रहेगा, जो आपकी लगभग जो आपके 120 नंबर हैं उनका SC ST वालों का हो जाएगा यदि 135 रहती है। यदि वो 130 रहती है तो SC ST की 115 रहेगी, 115 से 120 के बीच में रहेगी। ये मैं नॉन TSP की बताई है कट ऑफ। अब आपकी EWS की कट ऑफ है, वो EWS की कट ऑफ बताई जाए तो EWS की कट ऑफ आपकी लगभग 120 से 25 के बीच में रहेगी, 120 से 25 में रहेगी। एक दो कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये टाइपिंग के लिए कट ऑफ रहेगी। अब सवाल आता है कि कट ऑफ है वो हाई क्यों रहेगी इस बार। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गए उसके बाद भी कट ऑफ ज़्यादा क्यों रहेगी। जो आरएस वाले कैंडिडेट हैं उन्होंने पेपर दिया है, और आरएस वालों का इंडियन जीके जो इंडिया जीके था अभी पेपर लगा था, तो उनकी हिंदी भी सही थी, उनके अंग्रेजी भी सही थी, और उनका इंडिया जीके भी और राजस्थान जीके भी सही था। तो आरएस वाले छात्रों ने जो पेपर दिया सीईटी की तैयारी करके की भी थी, और बीच में आरएस की पेपर भी निकल गया, तो आरएस वाले कैंडिडेट का इंडिया जीके परसेंट सही हुआ है। दूसरा, जो काफ़ी छात्र अलग अलग भर्तियों की तैयारी करते हैं, जो छात्र एसएससी की तैयारी की हुई थी तो उनका इंडिया जीके तैयार था। और पहले जो पटवारी के अंदर जो कुछ ही मार्क्स से जो छात्र रह गए थे ग्राम सेवक के अंदर, उनका इंडिया जीके भी काफ़ी लोगों का सही था, तो उनके अनुमानित से कुछ न कुछ परसेंट सही हुए। जो नए बंदे थे उनके साथ चोट हुई। अब सीटी से आपको मालूम है कि पास करके लेके गए हुए थे, तो उससे क्या है कि सीटी से पास करके गए थे तो इससे नुकसान सारे क्रीम लोग ही थे वो थे, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा बढ़ेगी, कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। और कारण मैंने बता दिया। और आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे।